मैं फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा इस सेशन में। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल अटेंटिव होकर केयरफुली चीज़ों को सुने, समझें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सेशन, ये क्लास कोई टाइम पास नहीं है। ये एक वैल्यूएबल क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है। आपका हमारा वक्त, जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, कीमती है। तो हमें अपने इस कीमती वक्त का हर पल, हर सेकेंड, हर मोमेंट्स यूटिलाइज करना है एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या हम शुरू करें? आर यू रेडी? क्या आप सभी रेडी हैं? हम अपना शुरू करें सेशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हमारा सेशन है, जो हम डिजिटल मार्केटिंग का सेशन कर रहे हैं, ये लाइव सेशन चलेगा। मैंने मैसेज के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था, जैसे आज भी लाइव क्लास है, कल भी हमारी लाइव क्लास होगी फ्रेंड्स। तो हम इस लाइव क्लास में देखेंगे कि कौन इसमें अटेंटिव होकर, कौन केयरफुली इस चीज़ को, यहाँ पर चीज़ों को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टाइप से। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी टीम बैकएंड में आपको ऑब्जर्व करती है, तो आप एक प्रॉपर, एक डिसेंट मैनर में चीज़ों को समझने की कोशिश करें और कोई भी डिस्टरबेंस पैदा ना करें फ्रेंड्स। हमारा सेशन कल भी लाइव होगा, लेकिन आज के सेशन में या फिर कल हम आपको एक बैच मेकिंग फॉर्म देंगे। आपको फॉर्म फिल करना होगा। जो लोग उस फॉर्म को फिल करके बैच को ज्वाइन करेंगे, मैं उन्हीं लोगों को बैच में रखूंगा और उन्हीं लोगों को आगे से जो भी हमारे सेशंस कंटिन्यू चलेंगे, डे बाय डे में अलग लिंक देता हूँ, क्योंकि सारे दिन के लिए मैं एक लिंक नहीं बनाता हूँ। मैं हर सेशन के लिए एक नया लिंक देता हूँ आप लोगों को। तो मैं वो लिंक और प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जो मेरे बैच में शामिल होंगे फ्रेंड्स। दूसरा, मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर एज ए मेंटर, मैं आपका मेंटर हूँ, कोच हूँ। तो आपको मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से चलना होगा, ना कि आपको अपने हिसाब से। क्योंकि जिस वे में, जिस तरीके से मैं आपको चीज़ों को सिखाऊंगा, इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा, आपको उसी वे में चीज़ों को सीखना है, करना है, ताकि आप अर्ली स्टेज पर, यानी कि जल्दी अपने सीखने की शुरुआती स्टेज पर ही आप अर्न करने लग जाएं। जैसा कि मेरा मोटो है, जो मैंने कल भी रिपीट किया था, कि आप 3 से 5 दिन के बाद से ही अर्न करना शुरू कर देंगे। इज दैट वेरी क्लियर फ्रेंड्स? अभी किसी ने चैट किया है, बाद में पैसा मत लेना सर। मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग ये पैसों का मैटर बार बार घुसा देते हैं फ्रेंड्स। इससे बेटर तो ये होता अगर मुझे पैसे लेने थे तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही इस वेबिनार में तभी ज्वाइन कराता, तब आप मुझे कोई फी पेड कर देते हैं। सपोज दैट मैं 199, 299, 249 जो भी मैं अपनी फी रखता इस वेबिनार की, तो मैं आपसे वो फी पहले ही ले लेता। भाई पहले पे करो, उसके बाद ही मैं आपको अपने वेबिनार का एक्सेस दूंगा, अपने वेबिनार में एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेस दूंगा आप लोगों को। वो मैं पहले ही आप लोगों से क्लियर कर देता। लेकिन बार बार ये रिपीट करते हैं कि हमने बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं, सभी में पैसे मांगते हैं एंड में। माय डियर, हो सकता है यहाँ पर भी आपसे पैसे मांगे जाएं, लेकिन वो पैसे हम अपने लिए नहीं मांगेंगे। वो हम आपसे जस्ट इतना कहेंगे कि भाई इस चीज के लेकर ये रिक्वायरमेंट्स है, वो चीज आपको अपने एंड से अरेंज करनी होंगी, ना कि मेरे एंड से। मैंने कल भी यही चीज रिपीट करी थी। मैं ये सेशन शुरू करने से पहले फिर से ये बात रिपीट करूंगा, आप लोगों के सामने दोहराना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि जो इस सेशन में बैठे हैं उसमें 50 to 60% लोगों के दिमाग में तो यही बात रोटेट होती है, घूमती है कि ऐसे सेशन के बाद हमेशा पैसे मांगे जाते हैं, तो सर भी हमसे पैसे लेंगे। तो ऐसा सोच के वो सेशन में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, रुचि नहीं ले पाते हैं। सोचते हैं कि टाइम पास है, 1-2 दिन फ्री है, देख लेते हैं, उसके बाद हमें कौन सा करना है ये कोर्स, क्योंकि सर तो इन्हों पैसे मांगने वाले हैं। इस तरीके से एक अवधारणा होती है, कंसेप्ट बना हुआ है लोगों का, क्योंकि ऐसा होता है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था, भाई जो रिसोर्सेज, संसाधन की आपको डिजिटल मार्केटर बनने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो आपको अरेंज करने ही होंगे। इसको आप अच्छे से समझें। जिन जिन चीजों की आपको एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो चीज आपको लेनी ही होंगी, अरेंज करनी ही होंगी। आप चाहे किसी भी मीडियम से, किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से आप उन चीजों को अरेंज करें, वो आप खुद करेंगे, ना कि मैं करूंगा।
आई होप कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें पैसे मांगने वाली जो बात है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि पैसे आप मुझे दो, पैसे आप मुझे दो, मैं आपको ये चीज परचेज करूंगा, या फिर ऐसा नहीं है कि आप इतना ये कोर्स यहाँ से आगे पेड होगा, उसके लिए आपको कीमत आप पेमेंट करनी होगी, तभी जाके आपको अगला सेशन में एक्सेस दूंगा। ऐसा भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कोई एफिलिएट लिंक दूं। सपोज करो जैसे डोमेन होस्टिंग की बात करते हैं, कल भी किसी ने की थी सेशन में चैट के माध्यम से कि एंड में डोमेन होस्टिंग की बात होती है, बिल्कुल होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी होगी। डोमेन होस्टिंग की बात यहाँ पर भी होगी, एंड में होगी, तब उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो डोमेन होस्टिंग आप खुद से परचेज करेंगे, जिस वेबसाइट से भी, जिस ब्रांड से भी, आप गोडैडी से लें, बिग रॉक से लें, ब्लू होस्ट से लें, आप नेम चीप से लें, जहां से भी आपको लेनी है वो चीज आपको खुद से लेनी होगी। उसको लेने के लिए मैं आपको अपना कोई एफिलिएट लिंक भी नहीं दूंगा कि मैं आपको कोई लिंक दे दूं कि इस लिंक से आपको चीज परचेज करनी है और एफिलिएट लिंक का उसके माध्यम से कमीशन मुझे मिल जाए। नहीं, मैं आपको कोई लिंक भी नहीं देने वाला हूं फ्रेंड्स, और मैं आपको अपने माध्यम से भी नई चीज को रिकमेंड करने वाला हूं। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रति सीरियस हैं, चीजों को समझना चाह रहे हैं, एक्चुअल में ही डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना बड़ा स्कोप है, आपका कितना बड़ा फ्यूचर है, आप इसमें कितना ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था। तो वो डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग होनी जरूरी है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं हम सिर्फ मोबाइल फोन से अपने डिजिटल मार्केटर बन जाएं, आप सिर्फ एड चला सकते हैं, चाहे फेसबुक एड हो, गूगल एड्स हो, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन होता है, किसी भी एड का जो मेन मकसद होता है हमारा फ्रेंड्स, वो कन्वर्जन होता है। यानी कि जो हमारा ट्रैफिक होता है, ऑडियंस होता है, उसको जिस मकसद के लिए हमने उन्हें अपनी एड शो कराई, सपोज दैट हमने लीड एड चलाई, तो लीड कैंपेन चलाए, जो लीड आई किस मकसद के लिए लीड आई है, हमारा कोई बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई अदर बिजनेस है, उसको सेल करने के लिए अल्टीमेट किसी भी एड का पर्पज होता है, जो मकसद होता है वो सेल ही होता है। इज दैट क्लियर? तो हर चीज का मकसद सेल होता है। तो वो सेल कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आपके पास लीड आ गई तो उन लीड्स को आप सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आपके पास ट्रैफिक आ गया, उस ट्रैफिक को सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन। तो उस कन्वर्जन के लिए हमें डोमेन की जरूरत पड़ेगी, और डोमेन को लाइव करने के लिए हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, नो डाउट। वो मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा, वो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सर हम डोमेन होस्टिंग नहीं लेंगे, तो आपके लिए कोर्स ये बैच नहीं है। क्यों फ्रेंड्स? आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, आप सिर्फ बेसिक चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस चीज को प्रॉपर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर से यही रिपीट करूंगा और बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें आने वाले कल की क्लास में भी होंगी। फ्रेंड्स, आपको डोमेन एंड होस्टिंग ये दोनों चीज लेनी ही होंगी, ताकि आप लैंडिंग पेज, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था, आप लैंडिंग पेज बना सकें, वहां पर चीजों को लिस्ट कर सकें, उस लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक ला सकें, वो सारी चीजें आपको करनी होंगी। लेकिन उसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग का होना जरूरी है। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए क्लास कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके पास डोमेन का, होस्टिंग का होना जरूरी है। कोई मुझसे वर्बली बोले कि सर मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मैं भी सीखूंगा, नहीं, मैं कैसे मानूंगा इस चीज को? सपोज दैट इस बैच में अभी जितने भी हैं, आप मुझे सब कह देंगे जी मेरे पास भी डोमेन है, मेरे पास भी डोमेन है, मेरे पास भी है सर, मैं भी सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा, जबकि होता किसी के पास नहीं है। आप माना कि बैच ज्वाइन भी कर लिया, आपने क्लास अटेंड भी कर ली, लेकिन तब तक साथ के साथ आप जो चीज मैंने सिखाई उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाएंगे, सिर्फ हवा में ही घूमते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ये प्रैक्टिकल क्लास है, हैंड टू हैंड वो सारी चीजें क्लियर आपको करनी होंगी फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं कल के सेशन में बात करूंगा। आप वो किसी भी मीडियम से कहीं से भी परचेज करें, आपको करना होगा, अगर आपको डिजिटल मार्केटर बनना है। अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप कहेंगे सर आप पैसे मांगेंगे, नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको डिजिटल मार्केटर बनाने के लिए, उन चीजों की आपसे बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास इन चीजों को अवेलेबल रखें, क्योंकि यहां से आगे इन चीजों की जरूरत है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम बिल्कुल जो फ्री टूल्स वगैरह हमारे हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, चाहे ग्राफिक्स के हों, चाहे अदर ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह हों, तो हम फ्री वर्जन ही यूज करेंगे।
हम फ्री वर्जन ही यूज करेंगे जब तक कि हम चीजों को सीख ना जाएं, तब हम सीख जाएं, फिर आप अपने लेवल से, अपनी डिमांड के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। वो आप खुद करेंगे, ना कि हम। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा हो लिया है, जिस पर किसी ने चैट पर क्वेश्चन छेड़ दिया था, तो मुझे इसका जवाब देना जरूरी समझा मैंने यहाँ पर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अभी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज मैंने आपको बताई, क्या वो अभी आप लोगों को क्लियर हुई है कि नहीं? इसके लिए मुझे चैट पर बताएं, क्लियर है प्लीज। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी डाउट दूर करें, उसके बाद ही क्लास में मन लगा कर बैठें, क्योंकि जिसके माइंड में डाउट घूमेगा वो क्लास में मन नहीं लगा पाएगा। क्लियर है? आई थिंक ऐसे क्वेश्चन अभी से रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने सेशन शुरू करने से पहले भी सुना था, एक दो बंदे ये चैट कर रहे, बातें कर रहे थे कि सर ये सर भी ऐसे ही है कि बाद में पैसे मांगेंगे। मैं वो बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा उस चीज को। उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दिया है। हालांकि आज के टॉपिक में, आज के सेशन में ये बात डिस्कस करने का शेड्यूल नहीं था, क्योंकि मैं दूसरी चीज आपको सिखाना चाह रहा था फ्रेंड्स। लेकिन आपने 5-10 मिनट का टाइम इस टॉपिक पर लेकर अपना भी वेस्ट किया है, मेरा भी वेस्ट किया है। तो इसलिए अपने दिमाग से ये चीज निकालें, और जो चीज को आप जरूरत पड़ेगी वो आपको लेनी ही होंगी, डेफिनेटली वो आपको लेनी ही होंगी, तभी आप डिजिटल मार्केटर बनेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर मैं फीस नहीं ले रहा तो आप अपने लिए तो चीजों को अरेंज करेंगे एटलीस्ट। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे डिजिटल मार्केटर बनेंगे? तो मैं शुरू करता हूं अभी अपने क्लास को। फ्रेंड्स, ये स्क्रीन विजिबल है आपको? फेसबुक की जो मैंने स्क्रीन शेयर की है, क्या विजिबल है आपको? एक बार और चेक करके बताएं। यस, थैंक यू। फ्रेंड्स, हम अभी एक फेसबुक का ओवरव्यू लेंगे इस सेशन में। जो आज हम आपको बताएंगे, सिखाना चाहेंगे, वो एक ओवरव्यू है, एक डैशबोर्ड को समझना है। फेसबुक का क्या डैशबोर्ड है, फेसबुक एड्स मैनेजर क्या है, और हमारा गूगल है, उस पर हम ऐड कैसे चलाएंगे, फेसबुक पर हम अपनी ऐड कैसे चलाएंगे, वो चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा था, हम आप लोगों में से डेडिकेटेड लोग ही छांटेंगे, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, चाहे वो एक भी ना हो। हमें बिल्कुल डेडिकेटेड, समर्पित, अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पित है, समर्पण जिनके अंदर है, उन्हीं को चूज करेंगे, उनका एक बैच बनाएंगे, और उनको प्रॉपर टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप हम उन चीजों को सिखाएंगे। क्योंकि अभी तो जैसे ये सेशन चल रहा है, किसी ने बीच में कोई क्वेश्चन कर दिया तो उसका आंसर देना भी कई बार जरूरी मैं समझता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है। इसके बाद जब प्रॉपर हमारा बैच बन जाएगा, कल हम फाइनल अपने बैच आप लोगों में से सिलेक्ट करेंगे, उन्हीं को लिंक देंगे, उन्हीं को इनवाइट करेंगे, उन्हीं को रिकॉर्डिंग देंगे सिर्फ। तो उनके लिए 1 बाय 1 करके, टॉपिक टू टॉपिक, लेसन वाइज हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। तो आज और कल मैं ओवरव्यू भी दूंगा चीजों का, आप एक माइंड बनाऊंगा चीजों के प्रति कि क्या डिजिटल मार्केटिंग कैसे अर्न करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 3 से 5 दिन के बाद आप कमाना शुरू कर देंगे। तो उसी मोटो पर भी हमको काम करना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ फ्रेंड्स। ये मेरा फेसबुक का एड्स मैनेजर खुला हुआ है यहाँ पे। मैं फेसबुक पर आपको फेसबुक आईडी बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों के पास अपनी फेसबुक आईडी तो है ही। अगर आपके पास फेसबुक आईडी नहीं होती तो नो डाउट आप हमारे बैच को ज्वाइन नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? तो फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं, तो आपके पास फेसबुक आईडी तो है ही। अब हम अपना जो जर्नी है, हमारा जो सफर है, वो हम उस फेसबुक अकाउंट से आगे आगे क्या सफर है उसको तय करेंगे, उसको समझेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं आपको थोड़ा सा एक पेज, जो हम फेसबुक पर पेज बनाते हैं फ्रेंड्स, उस पेज का ओवरव्यू देता हूं फ्रेंड्स। आप अपने फेसबुक अकाउंट पर कितने भी पेज बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। आपका अपने कोई भी फेसबुक अकाउंट होता है, जैसा आप सभी का है, आप उस फेसबुक अकाउंट्स पे जाकर आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, और कितने भी पेज बना सकते हैं। बिजनेस वाइज आप अपने लिए बना सकते हैं, अपने किसी क्लाइंट्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलकर भी आप अर्न करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको आज और कल दोनों 2 क्लासेस में सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा फ्रेंड्स। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा मैं पेज बनाने का ओवरव्यू आपको देता हूँ। ये पेज भी प्रोफेशनल वे में बनता है, लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स टाइम चाहिए। अब मैं अगर एक ही पेज क्रिएट करूँ तो एक पूरा सेशन उस पेज में चला जाएगा, क्योंकि मुझे आपको कम समय में कंसेप्ट क्लियर करा के आपको रेडी करना है इस कोर्स के लिए, इस बैच के लिए। फिर मैं आगे उस चीज को स्टार्ट करूंगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं चलता हूँ अपने एड्स मैनेजर पे।
हाँ तो फ्रेंड्स अभी जस्ट वेट करें 1 मिनट और, क्योंकि अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं फिर से। जस्ट वेट। तो फ्रेंड्स मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे पेज कैसे क्रिएट करते हैं फेसबुक पर। जैसा कि आपने बताया कि अब हमारा ये पेज आपको विजिबल है, दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से हम कोई भी पेज लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे हमने डाला था रियल रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डाल दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने अपना नेम डाल दिया फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो हम कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी में फिर से वही डाल देता हूँ रियल इस्टेट। इसमें हम एक अपनी कैटेगरी चूज कर लेते हैं इस और यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्शनल था, जो ये बायो था, डिस्क्रिप्शन था, आप डालना चाहें डालें, अदरवाइज नहीं डालें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्योंकि वो मैंने अभी आपको डाल के दिखाया था, तो मैं इसको थोड़ा क्रिएट पेज पे चलूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरा रियल प्रॉपर्टी के पेज का एक प्रीव्यू शो हो रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्रिएट पेज करूंगा। तो ये हमारा एक टाइप से पेज क्रिएशन हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये रियल प्रॉपर्टी है, जिस पेज से जिस नेम से हमने अपना पेज बनाया था फ्रेंड्स। यहाँ पर पेज क्रिएट करने के बाद जो ये थोड़ी डिटेल्स और पूछ रहा है हमसे कि आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस क्या है, आप वो चीज़ भी यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें। वेबसाइट, अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, तो उसकी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज दैट के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑनलाइन क्लास डॉट टेक, जो हमारा एक है थोड़ा सा लैंडिंग पेज टाइप का। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप जो भी है, सपोज दैट आप जो भी रैंडम कुछ भी मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ये रेड जो शो कर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्री कोड नहीं लगाया। तो यहाँ पर हम तब तक कंट्री कोड नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारा रेड होगा। अब ये हमारा ओके है, तो ये हमारा ग्रीन हो गया है, सक्सेसफुल हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद आप ईमेल आईडी वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो डालनी है। आप अपने बिजनेस का एड्रेस डाल सकते हैं, भाई आपकी शॉप है, आपका शोरूम है, आपका स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसका एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप के यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वगैरह है, वो आप कुछ भी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए अगर आपके पास है तो। कुछ भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अभी जस्ट डेमो पर्पज के लिए। तो और ये अगर आप जो ये है भाई, आप किस टाइम ये आपका जो बिजनेस है वो ओपन रहता है, उसका कोई टाइम नहीं है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर जो भी है वो डिटेल डाल देना चाहेंगे तो डाल देंगे। इसके बाद ही हमारा पेज क्रिएट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड। तो इसके बाद ही ये आप अपना जिप कोड वगैरह जो है वो भी डाल देंगे फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आप अपने पेज की डिटेल्स, जैसा कि आप यहाँ पर प्रीव्यू में देखेंगे, यहाँ पर रियल इस्टेट हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर रैंडमली मैंने डाला है, ईमेल एड्रेस डाला है, ये आपने अपनी जो सपोज ये अपनी वेबसाइट जो डाली है उस टाइप से यहाँ पर सारी चीज़ें फ्रेंड्स शो होती रहेंगी। और इसके बाद हमारा यहाँ पर ये पेज क्रिएट हो जाएगा। पेज क्रिएट होने के बाद आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं भाई हमारा मोबाइल प्रीव्यू किस हिसाब से होगा फ्रेंड्स। ये मोबाइल प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा डेस्कटॉप प्रीव्यू पर हम काम कर रहे थे। फिनिश सेटिंग अप योर पेज, सक्सेस यू क्रिएटेड रियल प्रॉपर्टी, नाउ ऐड मोर डिटेल्स टू हेल्प योर कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप यहाँ पर डिटेल्स शो कर सकते हैं और ये आपका पेज उस हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं चलूँ अब इस पेज पर, इसी पेज को लेकर मैं अब इस पेज पर कोई ऐड बनाऊं, कोई कैंपेन बनाऊं, क्योंकि टाइम कम है, मैं अगर डिटेल में और लेना चाहूंगा तो पेज में अभी हमारा काफी वक्त लग जाएगा। मुझे जस्ट आपको ओवरव्यू देना है, गूगल का भी ओवरव्यू देना था जो मेरा शेड्यूल था। तो फ्रेंड्स मैं फिर से इस मेनू सेक्शन पे चलूंगा
और मेन्यू सेक्शन पे चलने के बाद मुझे अपना एड्स मैनेजर पे चलना है, क्योंकि जो भी हमारा एड का काम होगा फ्रेंड्स, जो भी हमारा एड्स का काम होगा वो हमारा एड्स मैनेजर ही कंट्रोल करेगा। इज दैट क्लियर? तो एड्स मैनेजर मॉनिटर करेगा, कैंपेन बनाएगा, एड सेट बनाएगा, एड ग्रुप बनाएगा, और उसकी परफॉर्मेंस, वो रन है, सॉरी वो लाइव है, ड्राफ्ट में है, क्या है, सारी चीजें हमें ये हमारा एड्स मैनेजर ही बताएगा। तो ये सारी चीजें वन बाय वन करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट ओवरव्यू में आपको दे रहा था। सपोज दैट का हमें अब यहाँ से कोई अपना कैंपेन बनाना है फ्रेंड्स, कोई किसी तरीके का, तो मैं प्लस इस बटन पे क्लिक करूंगा, इस आइकन पे, तो यहाँ पर मेरा जो कैंपेन सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके ओपन होने पर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल ओवरव्यू दिया था, यहाँ पर आप अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, जो भी आपको चाहिए। सपोज दैट कि मुझे ट्रैफिक चाहिए, जो भी आपको लीड्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए कैंपेन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर रैंडमली ट्रैफिक चूज करता हूँ, इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा माय डियर। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर जो हमारा ये ट्रैफिक कैंपेन बन रहा है, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर होती है माय डियर। न्यू ट्रैफिक, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, दिस वन, एंड सेकंड वन एंड थर्ड वन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यही पार्ट हमारे टॉप में भी शो होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ से आप अपने वन बाय वन करके तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको कैंपेन का नेम देना है। सपोज दैट न्यू ट्रैफिक कैंपेन, आपने कुछ भी दे दिया या रियल ही दे दिया, आपने जो भी आप नेम देना चाहें, XYZ, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के हिसाब से वो आप दे सकते हैं। मैं रियल ट्रैफिक कैंपेन दे दिया इसका नाम फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा कैंपेन का बजट है वो भी यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप यहाँ डेली बजट और योर लाइफ टाइम बजट, 2 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो हम डेली बजट चूज करेंगे और यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि भाई हम एक दिन की एड दिखाने के लिए फेसबुक को क्या देंगे, 500 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था फ्रेंड्स के फेसबुक एड आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस हिसाब से जैसा भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप अपने एड को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये चूज कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, मैं नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से। लेट्स सी, ये मेरा क्लियर होने के बाद मेरा ये जो थोड़ा हाईलाइटेड ये ब्लू टाइप का आ रहा है, ये मैं इस अपने सेकंड पार्ट पहुंच गया हूँ। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी सेकंड पार्ट पहुंच गया फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एड सेट का नेम देना है, जैसे हमने वहां पर दिया था रियल। तो मैं यहाँ पर जरूर नहीं कि वो दूं, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी रियल दे देता हूँ। सपोज दैट कि मैंने ये नाम यहाँ पर दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये ट्रैफिक कैंपेन, ये कैंपेन नेम है फ्रेंड्स, ये एड सेट नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये ट्रैफिक एड सेट जो लिखा हुआ है इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, तो भी कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से आप यहाँ पर अपना कैंपेन। अब फ्रेंड्स जो मैं आपकी बात कर रहा था, कन्वर्जन, आपको ऑडियंस को लाकर, जैसा कि हम ये कैंपेन बना रहे हैं, ये कैंपेन हमारा ट्रैफिक कैंपेन है। क्या है? ट्रैफिक कैंपेन। तो ये ट्रैफिक हम जो फेसबुक एड के माध्यम से बुलाएंगे लोगों को, ऑडियंस को, वो एक ट्रैफिक है। उस ट्रैफिक को आपको कहाँ लेकर जाना है? जहां पर आपको कन्वर्जन करना है, जहां पर आपको उन ग्राहक को, उन ऑडियंस को सेल्स में बदलना है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन। तो कन्वर्जन वाला यहाँ पर ऑप्शन है कि आप कन्वर्जन कहाँ कराना चाहेंगे। तो मैं अपनी कन्वर्जन कराना चाहूंगा वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, मैं अपने ऑडियंस को यहाँ से वहां रिडायरेक्ट करूंगा, फेसबुक से या गूगल से, जहां पर मैं अपने ऐड दिखाऊंगा, वहां से लोगों को बुलाकर इस फेसबुक या गूगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों को अपने लैंडिंग पेज, रिमेंबर दैट, इसको नोट करो, लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स को लेकर आप लैंडिंग पेज पर जाएंगे इस ऐड के माध्यम से। वहां पर आपने अपना जो भी बिजनेस लिस्ट कर रखा है, उस बिजनेस की डिटेल्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जो भी है, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आपने वहां पर डाल रखा होगा। और वहां से आप इजिली पेमेंट पेज वगैरह लगा के उन चीजों को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट चूज किया माय डियर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ के बाद जैसा हमारा ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, तो यहाँ पर हमें क्लिक चाहिए भाई, जो हमारी ऐड होगी इस पर क्लिक करके ही तभी बंदे रिडायरेक्ट होंगे हमारे लैंडिंग पेज पर, वेबसाइट पर। यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हैं कि ये ऐड आपको कब से कब चलानी है, स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि ऑडियंस का जो सेक्शन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी इस पर्टिकुलर ऐड को किन लोगों को, किस एरिया में, किस क्षेत्र में दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ से वो इजिली कर सकते हैं। जैसा मैंने
कल एक ऑडियंस सेक्शन बनाया था और उसका नेम मैंने क्या दिया था मैं उसको भूल चुका हूँ, और यहाँ से आप उसको फिर से भी देख सकते हैं यूज सेव्ड ऑडियंस पे चल के। ये जो हमने पहले ऑडियंस बना रखे हैं आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से बिल्कुल फ्रेश भी बना सकते हैं। सपोज दैट ये रियल एस्टेट न्यूज एंड ऑडियंस या मॉडर्न प्रॉपर्टीज के नाम से जो मैंने पहले से ऑडियंस सेक्शन बना रखा है, मैं किसी एक को चूज करूंगा। सपोज दैट कि मैं इसको चूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब ये जो मैंने बना रखा था ऑडियंस, पहले डिफाइन कर रखा था, इसकी लोकेशन थी दिल्ली और मुंबई। मुंबई 10 मील, यानी मुंबई इसमें जो लिखा हुआ है मुंबई के 10 मील के सराउंडिंग में गोले में ये हमारी एड शो हो, और पूरी दिल्ली में शो हो, 20 से 55 साल के लोगों को शो हो, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को शो हो। किन लोगों को ये ऐड हमारे दिखे? जिन्हें बंगलो चाहिए, प्रॉपर्टी फाइंडर है जो न्यू हाउस चाहिए, रियल एस्टेट वाले जो हों, इनको ये हमारी ऐड दिखे, जैसे मैंने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है। और आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑडियंस की एक एस्टिमेशन दिखाता है कि भाई जो आपने ये ऑडियंस सिलेक्ट किया है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी डेफिनेशन कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई थिंक ये 1 करोड़, सॉरी ये काफी बड़ा है, आई थिंक 12 लाख है, जितना भी है ये बड़ा ऑडियंस सेक्शन आप यहाँ पर, तो इस हिसाब से हमें एस्टिमेट देता है फ्रेंड्स। इसके बाद ये हमें शो करता है कि भाई जो आपकी एड है आप इसे प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन देता है, भाई आप इसे फेसबुक पर चलाएंगे, इंस्टाग्राम पर चलाएंगे, मैसेंजर पर चलाएंगे, आप कहाँ पर इसे एड चलाना चाहेंगे। अब हमें फेसबुक माई डियर यहाँ पर 2 ऑप्शन देता है प्लेसमेंट के लिए। फेसबुक हमें 2 ऑप्शन देता है भाई, एक तो ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स रिकमेंडेड वाला है, फेसबुक रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको चूज करें। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके हिसाब से फिर फेसबुक को जहां पर लगेगा, जहां से आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, फेसबुक के अपने हिसाब से फेसबुक मार्केट प्लेस पे दिखाए, फेसबुक रील्स पे दिखाए, फेसबुक फीड्स पे दिखाए, फेसबुक स्टोरी पे दिखाए, इंस्टाग्राम पर दिखाए, जहां जहां से भी फेसबुक को लगता है भाई इस बिजनेस के लिए, इस बंदे के लिए जिसने ये एड यहाँ पर रन की है, इसके लिए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक किस कौन से प्लेटफॉर्म से कौन से जगह से आएगा, तो ये हमारी एड वहीं पर दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये डिसीजन खुद लेंगे कि हमें अपनी एड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर कहाँ दिखानी है, तो फ्रेंड्स आप मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे, दिस वन। इसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। अब आपको चाहिए कि सर मैं अपनी ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही शो कराता हूँ, बाकी मुझे ना ऑडियंस नेटवर्क से मतलब है ना मैसेंजर से मतलब है, तो आप यहाँ से इन्हें अनचेक कर दें। क्लियर? इसको भी मैसेंजर को भी मैं अनचेक कर देता हूँ फ्रेंड्स, कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो हमारी ऐड है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो प्लेटफॉर्म है उन पर ही शो हो। अब फेसबुक के भी अपने कई सेक्शन होते हैं भाई, फेसबुक फीड होता है, ऐसे ही इंस्टाग्राम फीड होता है, फेसबुक मार्केट प्लेस होती है, तो इस हिसाब से काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप यहाँ से जो भी चूज करना चाहें और जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें, डिसलेक्ट करना चाहें, आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारे सेकंड पार्ट है ये भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम इस चीज को करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर करने के बाद हम इस सेक्शन पे पहुंचेंगे फ्रेंड्स, न्यू ट्रैफिक, यानी कि हमारा लास्ट सेक्शन है, लास्ट लेवल है हमारे एड का। यहाँ से मैं फिर से कोई नेम दे सकता हूँ जो आपको देना चाहें, ना देना चाहें कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर डिस्कस होनी है, जो थोड़ा आपको जो मैंने पेज क्रिएट करके बताया था, यहाँ पर फेसबुक पेज आइडेंटिटी। भाई जो आप अपनी ये एड बना रहे हैं, ये कैंपेन बना रहे हैं, आप इसको कहाँ पर, कौन से पेज पर इसको चलाना चाहेंगे, तो यहाँ से आपको अपना फेसबुक पेज चूज करना है फ्रेंड्स। ये मेरे फेसबुक पेज काफी सारे यहाँ पर बने हुए हैं, रियल प्रॉपर्टी का ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। हालांकि रियल प्रॉपर्टी अभी मेरा कंप्लीट पेज बना नहीं था, उसका एक नेम वगैरह बना था, तो मैं वही चूज कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से कोई दूसरा पेज में चूज कर लेता हूँ। सपोज दैट सनशाइन प्रॉपर्टीज का पेज बना हुआ है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। इस हिसाब से आप यहाँ पर अपना पेज चूज कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप अपनी इमेज एड मीडिया में चलकर अपनी इमेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं भाई, कि आपको कौन सी बिजनेस की कौन सी इमेज लगानी है। यहाँ पर आप एड इमेज पर जाएंगे और यहाँ से जो आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ से आपकी जो इसमें पहले से इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं, या आपको नई इमेज चाहिए तो अपलोड पर जाएंगे और ये आपको सीधा डेस्कटॉप पे लेके जाएगा, वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज दैट के मैं इसमें से इसी को ले लेता हूँ, कोई इशू
जिस इमेज को मुझे लेना है मैं सिलेक्ट कर लूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ये मेरा थोड़ा प्रीव्यू दिखा रहा है, मैं नेक्स्ट कर दूंगा फिर से, इसको मैं ऑन कर दूंगा ताकि हमारी इमेज थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह उसकी थोड़ी बढ़े। तो इसके बाद मैं डन कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पर आपका ये जो सनशाइन प्रॉपर्टीज का पेज चूज किया है उस पर ये ऐड जो हमने लगाया है ये भी डिजाइन करना मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा में, आप सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये सिलेक्ट हो गया फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? अब इमेज के बाद मुझे यहाँ पर जो कुछ भी लिखना है डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि जो इस इमेज के ऊपर आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स। इस हिसाब से आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इस हेडिंग को कितना बड़ा बना सकते हैं। और हेडलाइन यानी कि जो इस इमेज के नीचे जो हमारा सेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं हेडलाइन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर या चैट विद अस, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चैट विद अस का ही हमें शो हो रहा है। जो भी आप यहाँ पर एडिट करेंगे वो आपका यहाँ से एडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इस हिसाब से आप अपनी ये डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कॉल टू एक्शन, कि भाई जो आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये भी ये हमने हेडलाइन अपना कंप्लीट किया, इसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब कॉल टू एक्शन वाली जो बटन है कि भाई आपने जो ये ऐड बनाई यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन बटन लगानी पड़ेगी आपको। भाई आपको लर्न मोर, डाउनलोड, गेट ऑफर, जो भी ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, जो भी आपको बटन लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर अब मेरा ये बिजनेस रियल एस्टेट का है तो कोई फ्लैट बुक करेगा या कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो इसके लिए मैं बुक नाउ वाला बटन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेरा बुक नाउ वाला बटन लग चुका है। क्लियर फ्रेंड्स? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेस्टिनेशन, के भाई जो आप ये जो बंदा आपके इस एड को देखकर बुक नाउ पर क्लिक करेगा, इस बुक नाउ बटन पर क्लिक करेगा, वो कहाँ जाएगा बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद? उसके लिए हमें, जैसा कि हमने कैंपेन के इस फर्स्ट पार्ट में बताया था कि भाई ये ट्रैफिक हमें अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, तो वो वेबसाइट का URL, उस वेबसाइट का, उस लैंडिंग पेज का यहाँ पर हमें एड्रेस डालना होगा। तब जाके बुक नाउ पर बंदा क्लिक करेगा और सीधा हमारे लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी मेरा या आपका लैंडिंग पेज होगा और उसका URL है जो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सपोज दैट मेरा कोई मैं यूं ही रैंडमली कोई मेरा पेज बना हुआ है, मैं उसी को डाल देता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी, ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ माय डियर। तो यहाँ पर ये मेरा URL जो मेरी लैंडिंग पेज था, जिसकी चर्चा, जिस लैंडिंग पेज का जिक्र मैंने आपसे पहले किया था कि डोमेन होस्टिंग, वो आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से। ऐसे ही गूगल में भी जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लैंडिंग पेज वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास यहाँ पर डोमेन नहीं है, लैंडिंग पेज या वेबसाइट नहीं है, तो आप ये एड कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है। हम ट्रैफिक तो अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ये जरूरी है, अहम है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब अपना प्रीव्यू URL पर क्लिक करूंगा। प्रीव्यू URL पर क्लिक करके देखूंगा तो फ्रेंड्स ये मुझे दिखाएगा कि भाई जो मैंने यहाँ पर URL डाला है ये मेरी कौन सी वेबसाइट का है, तो ये मुझे वहीं पर रिडायरेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी यहाँ पर एक ब्लैंक टाइप से बनी हुई है, ये मैंने यहाँ पर अपनी बनाई नहीं है, ये जो डेमो पर्पज के लिए है। तो यहाँ पर ये मुझे लेके आएगा। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर अपना कोई दूसरा URL डालता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पर डालता हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स डाल दिया है। अब मैं इसके प्रीव्यू URL पे चलूंगा। कंटिन्यू टू साइट।
तो आप देखेंगे कि मैं अपनी इस जो लैंडिंग पेज मैंने बना रखा था, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं है, अलग टाइप का लैंडिंग पेज है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा, जो भी वेबसाइट होगी, आप जैसे ही बुक नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर इस तरीके से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक कि आपको अभी समझ आया होगा, या आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स? यस और नो? यहां तक आपको समझ आया? मुझे चैट के माध्यम से बताएं कि सर समझ आया यहां तक। प्लीज हरी अप, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड भी इस सेशन में ज्यादा रखी है। माफी चाहूंगी इस चीज के लिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से उस चीज को फिर से समझ पाएंगे। यस यस, क्लियर हुआ, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। जिनको क्लियर नहीं हुआ उन्हें क्लियर हो जाएगा। ये तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में और फिर से बताऊंगा आपको मैं, फिर से सेशन होगा फ्रेंड। तो इस हिसाब से आपने अपना यहाँ पर डेस्टिनेशन के लिए वेबसाइट लगा दिया है। और फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें सिंपल इसको कर देना है पब्लिश। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जैसे ही हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपन। पब्लिशिंग यानी कि 3 पार्ट थे, पब्लिशिंग 1 of 3, 2 of 3, यहाँ पर हमारा शो होगा। इसके बाद ये हमारी एड लाइव हो चुकी है। 1 कैंपेन, 1 एड सेट एंड 1 एड वर पब्लिश्ड, यानी कि हमारे पब्लिश हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिश होने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग शो करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रोसेसिंग शो करता है। फेसबुक इसको चेक करेगा कि भाई जो आपने ऐड डिजाइन की है इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई कंटेंट ऐसा तो नहीं है जो जिससे किसी को आपत्ति हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, किसी की छवि खराब कर रहा हो, फेसबुक की किसी पॉलिसी को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। उस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को फेसबुक रिव्यू करने के बाद आपको एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने के बाद फ्रेंड्स आपका कैंपेन चलेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब ये मैंने जो आपको बताया था, ये मैंने ट्रैफिक का थोड़ा सा ब्रीफ किया था आपको, ट्रैफिक कैंपेन का। अगर मैं बात करूं कि सपोज दैट मैं बात करूं आपसे लीड कैंपेन की, भाई लीड कैंपेन का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको कल की क्लास में दिया था फ्रेंड्स। भाई हमने अपना लीड कैंपेन भी सिमिलर इसी तरीके से बना लिया, मान के चलो। अब जो लीड कैंपेन बनने के बाद लीड हमारी आएंगी, जो फॉर्म था वो भी मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि भाई फॉर्म इस तरीके से आप लीड फॉर्म जो है वो अपनी एड पे लगाएंगे, इस तरीके से बना सकते हैं, लगा सकते हैं। वो भी मैंने आपको कल की क्लास में ओवरव्यू दिया था। अगर आप लोगों में से जो कल की क्लास में नहीं थे वो फिर से कल की रिकॉर्डिंग को देखें तो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक। तो फ्रेंड्स सपोज करो कि भाई हमारा कोई लीड कैंपेन है, तो लीड हमारी जो बन के आती हैं फॉर्म के थ्रू जो सबमिट होके आती हैं उन्हें हम कैसे निकालते हैं। सपोज दैट कि मेरा कैंपेन ये है और जो अभी वाला कैंपेन था न्यू लीड्स कैंपेन, दिस वन था, ये अभी ड्राफ्ट में फ्रेंड्स, ये अभी ड्राफ्ट में है। रिव्यू होने के बाद जैसे ही फेसबुक इसको ओके करेगा तो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद इसको यहाँ से आप कभी भी ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ऑफ कर रखे हैं और दिस वन मेरा एक्टिव है। तो मैं इसी कैंपेन को लेकर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि लीड कैसे निकालते हैं। भाई मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ये कैंपेन, यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट करके इसको, इसके बाद ये एड्स फॉर कैंपेन यानी कि ये पर्टिकुलर सिलेक्ट हो चुका है। तो एड्स फॉर कैंपेन दिस वन पे मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे दिखाएगा, यहाँ से मैं फिर इसको सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं स्क्रॉल करूंगा राइट हैंड साइड, यहाँ पर ये मुझे रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पर ये मेरा फेसबुक लीड कितनी है, जस्ट वेट, यह भी लोड हो रहा माय डियर। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई आप डेली बजट कितना है, एड्स कब से कब तक चल रही है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, जस्ट वेट एंड लेट्स सी। फ्रेंड्स मेरी स्पीड आज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि एक तो टाइम पहले ही थोड़ा ख़राब हो गया था हमारा, उस जो डोमेन होस्टिंग वाले टॉपिक किसी ने छेड़ दिया था। दूसरा ये स्क्रीन हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी, इस वजह से तो मुझे ये चीज़ कवर करनी थी, तो स्पीड मैंने थोड़ी अपनी इसमें बढ़ाई है, नो डाउट। तो हो सकता कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई हो, वो आप मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, आप उसमें से आराम से समझें सुने चीज़ों को, और थोड़ा स्लो उसमें स्पीड सेटिंग में जाके नॉर्मल से भी स्लो कर लेना ताकि जिसको स्पीड से ऑब्जेक्शन है। इज दैट क्लियर? तो बाकी कल की क्लास जो यहाँ के बाद के टॉपिक होंगे वो हम बिल्कुल नॉर्मल वे में
उन चीज़ों को कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ही शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरी लीड्स होंगी, फिर भी हमारा काम अभी इससे चल जाएगा। ये जो लिंक आया रिजल्ट्स में चल के, ये जो लिंक आया है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे माय डियर, तो यहाँ पर हमारी लीड लोड हो जाएंगी। यहाँ पर भाई आपको अपनी लीड कब से कब तक चाहिए, वो टाइम फ्रेम, वो टाइम स्पेन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सपोज दैट कि मुझे चाहिए सॉरी ये हमारा अक्टूबर है, तो मुझे चाहिए अपनी 1 या फिर 1 अक्टूबर से आज तक चाहिए, मैं यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर फ्रेंड्स मैं दिस मंथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, दिस मंथ, यानी इस महीने की मुझे अपनी लीड्स चाहिए। इस यहाँ पर दिखा रहा है 348 लीड्स आर अवेलेबल फॉर अक्टूबर 1 टू अक्टूबर 17, यानी 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 348 लीड हमारी यहाँ पर आई है। तो उन्हें डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से CSV फॉर्मेट चूज करेंगे, CSV फॉर्मेट पर चूज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी लीड डाउनलोड हो चुकी हैं। आप यहाँ से क्लिक करके आप अपने लीड्स को देख सकते हैं, क्योंकि लीड मैं आपको दिखाऊंगा तो नहीं, क्योंकि प्राइवेसी भी होती है चीज़ों की, किसी के डाटा दूसरे को शेयर नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, समझाई थी फ्रेंड्स, वो एक फेसबुक का ओवरव्यू दिया था मैंने आपको कि भाई कैसे लीड कैंपेन रहेगा तो लीड कैसे निकाली जाती हैं, उसका फॉर्म कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, ऑडियंस कैसे सिलेक्ट किया जाते हैं। उसी तरीके से मैंने आज आपको ट्रैफिक कैंपेन का ओवरव्यू दिया था, पेज कैसे क्रिएट किया जाता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आप लोगों को, डिटेल्ड में हालांकि नहीं समझाया मैंने, आपको एक प्रोफेशनल वे में समझाऊंगा। अगर मैं पर्टिकुलर एक पेज की बात करूं तो एक सेशन एक क्लास में तो पर्टिकुलर पेज भी मेरा कवर नहीं हो पाएगा। अगर मैं पूरे डिटेल में उस चीज़ को 1 बाय 1 करके इजीली बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाऊंगा, तो वो मैं समझाऊंगा तब आप लोगों को बैच फाइनल हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जो मैंने फेसबुक के बारे में अभी तक यहाँ पर बताया वो थोड़ा सा सर वो कितने लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ है तो मुझे चैट पे थोड़ा बताएं। इसके बाद मैं आपका 10-15 मिनट लूंगा गूगल एड्स का एक ओवरव्यू आपको दिखाने के लिए, तो मुझे बताएं कि हम आगे चलें। और ये जो आपने बताया कि हमें क्लियर हुआ है, थोड़ा क्लियर, हाँ थोड़ा ही क्लियर करना था मुझे, बहुत ज़्यादा क्लियर करने की मेरी यहाँ मंशा नहीं थी फ्रेंड्स। ये सर थोड़ा क्लियर है, वेरी गुड, कुछ तो आपको क्लियर हुआ, तो इससे मुझे लगा है कि आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा जैसा कि हमारे इस सेशन में डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो उस वजह से मुझे स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ी, माफ़ी चाहूँगा, चीज़ों को मैं हो सकता है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ यहाँ पे। तो ये इनका सेशन फिर से शुरू होगा, जब बैच बन जाएगा 1 बाय 1 करके ये टॉपिक एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। तो आप टेंशन ना लें कि सर ने थोड़ा समझ आया है, अभी तो हम समझे नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो अब मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा जो हमारा गूगल एड्स है, गूगल एड्स का भी मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा माय डियर। मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो स्क्रीन आपको विजिबल हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पर फ्रेंड्स आप गूगल ऐड डाल देंगे, क्योंकि ये गूगल ऐड एक तो लोड होने में काफ़ी टाइम लेता है माय डियर। तो गूगल ऐड शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गूगल पेज लॉगिन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि भाई गूगल ऐड क्या है। पहले तो उसका बिल्कुल बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि गूगल ऐड है क्या। चलो गूगल ऐड को अकाउंट को हम लॉगिन कर लेंगे, वहाँ पर कैंपेन वगैरह जो भी कीवर्ड वगैरह, कीवर्ड प्लानर, नेगेटिव कीवर्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस स्क्रीन के माध्यम से इस ये कि भाई गूगल एड्स होती क्या है। तो फ्रेंड्स आप इसी पेज को देखें जो मैंने गूगल एड्स जो पेज डाला है, आपने गूगल पर कुछ भी डाला है तो आप इसी पेज को देखें, यहाँ पर ये ऐड शो होता है। इज दैट क्लियर? क्या आपको दिख रहा है ऐड, यानी कि गूगल एड्स ने खुद ने गूगल एड्स ने खुद ने अपनी ऐड यहाँ पर चलाई हुई है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐड। यहाँ पर ऐड दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड नहीं शो हो रहा है। इज दैट क्लियर? और आप नीचे चलेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये ऐड लिखी होती है,
आप कोई भी ऐड बनाएंगे वो आपका फेसबुक पर इसी तरीके से, सॉरी गूगल पर इसी तरीके से शो करेगा और वहां पर उसके आगे ऐड लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर ऐड हमने 2-3 चीजें मैं क्लियर कराऊंगा, आप प्लीज ध्यान दें। Realme X2 नाम से जो आप हैं, आप प्लीज ध्यान दें। यहाँ पर जो ये मैं बताना चाह रहा था, जो ये टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दे रखा है, ये हमारी ऐड है गूगल एड्स की ही, खुद की ही। यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, जो टोल फ्री नंबर है, इसको बोलते हैं फ्रेंड कॉल एक्सटेंशन। क्योंकि इन वर्डों को आप थोड़ा समझें, एक ब्रीफ, एक बेसिक जाने इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको अगले सेशन में पता चलेंगी। इसको बोलते हैं कॉल एक्सटेंशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर ये हमारा हेडिंग हो गई, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन होने के बाद जो ये है, टू यूज गूगल एड्स, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? साइट लिंक एक्सटेंशन। तो फ्रेंड्स ये कैसे डिजाइन किए जाते हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सपोज दैट कि आपने कोई भी गूगल पर डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, लेट्स सी। सर वॉइस में बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है? नहीं, मेरे यहाँ से आपको आवाज नहीं आ रही होगी आई थिंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें, कोई स्किप ना करें प्लीज। यहाँ पर आप देखें कितनी सारी एड्स हैं, ये भी हमारी ऐड है, ये भी हमारी ऐड है, तो ये भी हमारी ऐड है, ये ऐड है। तो इतनी सारी ऐड यहाँ पर देखते हैं, तो ये सारी ऐड है। जो बीच में जिन पर ऐड नहीं लिखा आ रहा है, जो ऐड शो नहीं हो रहा है, ये हमारे ऑर्गेनिक हैं, ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसके माध्यम से इस पेज पर रैंक कर रहे हैं फ्रेंड। अब आप बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में भी आपको कुछ ऐड दिखेंगी, दिस वन, यानी कि ऊपर वाले सेक्शन में भी ऐड होती हैं और बॉटम वाले सेक्शन में भी ऐड होती हैं। इतनी सारी ऐड यहाँ पर होती हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही ऐड आप भी बनाएंगे और आपकी ऐड भी गूगल पर यहाँ पर दिखेगी फ्रेंड्स। तो उसका भी ओवरव्यू, लेकिन उस ओवरव्यू से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। सपोज दैट कि दिस वन, फर्स्ट ऐड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये डोमेन है, ये वेबसाइट है, ये यहाँ पर यूआरएल है, ये ऐड है, यहाँ पर भी हमारा डोमेन या वेबसाइट का लिंक है, यूआरएल है। दिस ऐड को हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे ये है। मेरा ये चीज दिखाने का मकसद, उद्देश्य फ्रेंड्स ये है कि डोमेन जिसकी बात शुरू से आखिर तक कई बार हो चुकी है, डोमेन होस्टिंग यानी कि लैंडिंग पेज या वेबसाइट जिसकी बात कई बार हो चुकी है, वो कितनी जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। इससे अब आपको पता चल गया होगा कि डोमेन होस्टिंग के बिना हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे। इज दैट क्लियर? इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर से आप देखो, हर ऐड के साथ आप अपने मोबाइल पर गूगल पे देखें, जितनी भी ऐड यहाँ पर शो होंगी, हर सब किसी में यहाँ पर यूआरएल लिखा हुआ है, उस डोमेन का होस्टिंग सॉरी लैंडिंग पेज का, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे साबित होता है कि बिना लैंडिंग पेज के, बिना वेबसाइट के, यानी कि ये लैंडिंग पेज और वेबसाइट बनती कहाँ है? डोमेन पर, होस्टिंग पर। वो चीजें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल कितना जरूरी है। क्या आपको अभी भी लगता है डोमेन होस्टिंग के बिना हम डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं? ये मुझे आप चेक करके बताएं, कितने लोगों को ये लगता है कि हम डोमेन होस्टिंग के बिना डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं? आपने इसकी इंपॉर्टेंस देखी होगी, हर फील्ड में, हर जगह हमें डोमेन की जरूरत है। डोमेन होस्टिंग के बिना पेज बनेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आप क्लियर हो गया होगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि डोमेन की कितनी जरूरत है, कितनी इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए और बनने के लिए। भाई अगर आपके पास डोमेन होगा, होस्टिंग होगी, तभी तो आप लैंडिंग पेज बनाएंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो उस तरीके से दूसरी चीज फ्रेंड्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो हमारा डोमेन होता है उस पर आप कितने भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डोमेन पर आप एक ही लैंडिंग पेज बनाएंगे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आप उस पर क्या बना सकते हैं, उस पर लैंडिंग पेज बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, वो चीजें भी आप हम सिखाएंगे फ्रेंड्स। दूसरी चीज जो हम फेसबुक ऐड के माध्यम से कर रहे थे, जैसे वहां पर बुक नाउ का ऑप्शन आया था, लिसन केयरफुली, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, 5 मिनट और लूंगा मुश्किल से, तब तक बिल्कुल अटेंटिव बैठे। जैनुल आबिदीन, इधर उधर डिस्टर्ब ना हो प्लीज। कितने दिनों के ले सकता है वो, आप कितने दिनों के भी लेंगे वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज फिर बता रहा हूँ, जो मैं आपको एक वो दिखाया था आपको, मैंने अपना, सॉरी मैं इस स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये स्क्रीन शेयर हो रही है कि आपको नहीं हो रही?
जस्ट वेट, मैं आपको एक न्यू स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड। ये आपको शेयर शो हो रही है कि नहीं हो रही? ये सो रही है फ्रेंड। मैं आपको यहाँ पर भाई ये जैनुल आबदीन, आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज, आप बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे, अदरवाइज आप अपने इसको म्यूट कर लें। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाह रहा था भाई, जो हमने कैंपेन ट्रैफिक कैंपेन बनाया फ्रेंड्स, वहां पर आपने जो हमने बुक नाउ का ऑप्शन चूज किया है, बुक नाउ बटन पर जैसे ही किसी ने क्लिक किया फ्रेंड्स, वो सीधा हमारा इस पेज पर आ जाएगा। किसी ने ऐड देखी हमारे ट्रैफिक कैंपेन की जो हमने बनाई थी अभी, जिसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया था, वहां पर बुक नाउ का हमने कॉल टू एक्शन बटन लगाया था, वहां पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो सीधा हमारे इस पेज पर आएगा। और यहाँ पर हमने जो भी बिजनेस की हमने ऐड की थी, उस बिजनेस की पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिख रखी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पेमेंट, सपोज करिए फ्लैट्स की फ्लैट्स का ही कोई वो है, यहाँ में फ्लैट्स के फोटो वगैरह सपोज करो कि लगा रखे हैं। ये हालांकि दूसरी चीज की है, रिलेवेंट नहीं है इससे, रियल प्रॉपर्टी से, दूसरा ये लैंडिंग पेज है। तो फ्रेंड्स, अब हमने चीज पसंद आ गई, हमने सारे फोटोज देखे, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ी, यहाँ पर जो आपका लैंडिंग पेज है क्या नहीं, क्या कंटेंट है, क्या प्राइस, सब हमने यहाँ पर लिख रखा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दे रखी, हमें चीज पसंद आ गया, अब हमें बुक करना है। तो बुक का भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पेमेंट का, भाई फ्लैट 15-20 लाख का वाला हिसाब से होगा, मैं जस्ट आपको यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ। तो वो फेसबुक ऐड देखी, वहां पर बुक नाउ पर क्लिक किया, बुक नाउ से इस पेज पर आया, इस पेज पर मैंने सारी चीज देखी, सारी चीज देखने के बाद मैंने चीज पसंद आई और मैंने चीज लेनी चाहिए, तो मैं बुक नाउ बटन पर क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स नोट करें, जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो ये मेरा पेज मुझे पेमेंट वाले सेक्शन पे लेके गया है, मेरा ये मुझे इस पेमेंट पेज पर ले आया। जैसे जो भी अमाउंट थी वो अमाउंट आप पहले से फिक्स रखेंगे यहाँ पर, तो जो भी बंदा आएगा यहाँ पर अपना नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ से पे नाउ कर देगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो जैसे ये डिजिटल कोर्स की बात करूं, जैसे मैंने बना रखा है बंडल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रेंड्स, मैंने उसकी एड चलाई, किसी को पसंद आया, पसंद आकर वो मेरे लैंडिंग पेज पर आया, लैंडिंग पेज पर आकर उसे चीज और डिटेल में उसने जाना समझा, उसके बाद बुक नाउ पर या परचेज पर उसने क्लिक किया, जो भी हमने वहां पर बटन लगा रखी है, उसके बाद वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद पेमेंट कर देगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात आती है ऑटोमेशन की, जैसा कि मैंने आपको कल की सेशन में बताया था, ऑटोमेशन यानी कि आप सोते रहें, खाते रहें, खेलते रहें, घूमते रहें, कहीं भी रहें, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक काम करेगा फ्रेंड्स। आपको एक बार सिस्टम सेटअप कर देना है, उसके बाद आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वहां से पेमेंट करेगा तो उसके तुरंत ही ऑन द सेम इंस्टेंट, सेम टाइम, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, जो मेरा कोर्स वगैरह है, वो उसकी ईमेल आईडी पर तुरंत के तुरंत ही उसी पल डिलीवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हमें ये भी चेक करने की जरूरत नहीं भाई किसकी पेमेंट आई, किसकी पेमेंट नहीं आई, हमारा सिस्टम उसी को वो कोर्स डिलीवर करेगा ऑटोमेटिक, जिसकी सक्सेसफुली पेमेंट हमारे अकाउंट में आ चुकी है। जिसकी पेमेंट अगर फेलियर है उसको भी नहीं देगा ये। तो हमें ऐसा भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हम लिस्ट लेकर चेक करें भाई किस बंदे की पेमेंट आई है, किसकी नहीं आई है, किसको कोर्स सेंड करना है, किसको ये प्रोडक्ट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। सब चीजें ऑटोमेशन में होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। तो वो सारी चीजें आप इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सीखेंगे, आप दूसरों के लिए भी काम करेंगे एजेंसी बनकर, और आप अपने लिए भी काम करेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें लाखों रुपए कमा पाएंगे। कल का जो सेशन होगा उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे कमाएं, कौन कौन से तरीके कमाने के हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। अभी तक जो मैं आपको समझाया वो आपको समझ आया कि नहीं आया? जो मैं डोमेन होस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझा रहा था, ट्रैफिक कैंपेन के माध्यम से भी, जो मैंने फेसबुक बताया उसके माध्यम से भी, गूगल एड्स को शो करा उसके माध्यम से भी, क्या अब मेरे ख्याल से ये चीज आपके माइंड में फिट हो गई होगी कि बिना डोमेन के हमारा काम नहीं चल पाएगा फ्रेंड्स। जो अगर ये चाहे भाई मैं डोमेन नहीं लूंगा तो वो डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाएगा, और उसके लिए क्लास आना भी मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो जरूरत है। अगर आपके पास वो होगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है रुपए की, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डोमेन होस्टिंग आप मेरे माध्यम से या मेरे एफिलिएट लिंक से खरीदें, आप कहीं से भी खरीदें, कैसे भी खरीदें, मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा कि आप यहाँ से खरीदें, ये बेटर है, ये थोड़ा चीप पड़ेगा आपको, मैं आपको कम से कम में काम कराने की आपको गाइडेंस दूंगा। तो वो आप पर डिपेंड करेगा आपको क्या लेना क्या नहीं लेना, लेकिन कोर्स में रेगुलर आने के लिए, चीजें सीखने के लिए आपको डोमेन खरीदना ही पड़ेगा। अब मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स हमारे पास कमाने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। जैसा कि मैं बताया कि 3 से 5 दिन के बाद, तो उन तरीकों को आपको माइंड में सेट करूंगा और आप उन पे काम करेंगे, तो 5वें-6ठे दिन के बाद ही आप अर्न करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। और कल ही मैं आप लोगों का एक फाइनल बैच बनाऊंगा,
आप लोगों का एक फाइनल बैच बनाऊंगा कल ही, उसको ही मैं आगे लेके चलूंगा, उसको लिंक्स रिकॉर्डिंग वगैरह दिया करूंगा, ना कि सभी को। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मुझे बताएं डोमेन होस्टिंग की इंपॉर्टेंस कितने लोगों को समझ आई? क्या क्या आप सभी को लगता है कि वो उसकी जरूरत आप लोगों को है? क्या डोमेन होस्टिंग की बिना पर काम? तो मुझे बताएं। जरूरत है, जरूरत है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आई थिंक कि आप समझे हैं कि डिजिटल मार्केटर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। तो फ्रेंड्स कल की क्लास आप बिल्कुल मिस ना करें, कल की क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें। 7 PM कल हो सकता है हम टाइम चेंज कर दें, क्योंकि हम कल का टाइम 7:30 रख सकते हैं फ्रेंड्स। 7:30 PM रख, यानी आधे घंटे लेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेशन में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे बताया था किसी की इमरजेंसी अर्जेंसी होती है, तो 7:30 अगर हम बढ़ा लें टाइम को कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम में तो हम फ्री ही होते हैं फ्रेंड्स। तो कल का सेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें, और कल आप इसी माइंड सेट को लेके आए कि जो चीज़ हमें चाहिए वो तो हमें लेनी ही होगी, और जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम उस चीज़ को बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। आप टाइम पर बैच ज्वाइन करें। आपको ये मैंने ओवरव्यू दिया है, कल के सेशन में सिर्फ यही बताऊंगा कि कैसे अर्न करें, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि अर्न करना कितना आसान है फ्रेंड्स, कितना आसान है। और उसके बाद अपना फाइनल बैच का फॉर्म हम कल लाइव सेशन में फिल कराएंगे, उसके बाद फाइनल बैच बनाकर हम आपको इनवाइट करेंगे और ये अपना बैच चलाएंगे फ्रेंड्स। अगर अब थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस इस बैच में जरूर हुई थी, ये क्लास आपको कैसे लगी ये भी मुझे फीडबैक दें प्लीज। अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, मैं आपको 2 मिनट और लूंगा मात्र। मुझे चैट करके बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। बेटर, गुड, ग्रेट, और बताएं प्लीज। थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा। वो मैं क्या कहना चाह रहा था, माफी चाहूंगा, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। तो आपको अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे, एक अच्छे स्कोप में, एक अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप जाएंगे फ्रेंड्स। तो बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत की, किसी टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से 1 by 1 करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। इज़ दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मिलते हैं कल के सेशन में, जो उसका टाइमिंग होगा 7:30 या 7 PM, वो मैं आपको मैसेज के माध्यम से बता दूंगा फ्रेंड्स। और हो सकता है कि एक ही मैसेज आप लोगों के पास आए, आप उसी को मानकर अपने बैच को टाइम पर ज्वाइन करें। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, बाय।